जब सीरियल रामायण की शूटिंग हुई थी तब ना ही उस जमाने में वीएफएक्स वगैरह होता था। इसको कैसे शूट किया और इसके वीएफएक्स कैसे ऐड किए और कैसे इन्होंने स्पेशल इफेक्ट डाले और ऐसे छोटे से शहर में हुई थी शूटिंग, चलो मैं बताता हूँ आज। दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण शुरू हुआ था तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि रामायण इतना लोकप्रिय साबित होगा। अब दूरदर्शन पर इनका पुनः प्रसारण हुआ था, फिर इसने नए रिकॉर्ड कायम किए। जब भी रामायण देखते हैं तो इसमें महल, वन, नदी, दरबार इत्यादि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि असल में भी सब ऐसा ही रहा होगा। दरअसल रामायण में दिखाए गए कोई भी सीन, कोई भी इफेक्ट, कोई भी विजुअल उस टाइम पे हमें ऐसा लगता था यह इफेक्ट और यह जगह असली में है। रामानंद सागर ने इस तरह रामायण के दृश्यों को दिखाया था कि हमें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था कि दरअसल जहाँ रामायण की शूटिंग हुई थी वे केवल एक सेट था जो रामायण के लिए तैयार किया गया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस रामकथा रामायण को कहाँ फिल्माया गया था। आज से 33 साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वन, नदी, खाली मैदान तथा पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हो, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगह की तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया गया। इस जगह में ऐसा जादू था कि ये अपने आप में ही ऐसा लगता था कि रामायण का असली में वह जगह एक पार्ट था। गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव, ये शहर रामायण के लिए एक पर्याप्त स्थान था। इस शहर की आबादी भी इतनी घनी नहीं थी, जिस वजह से यहाँ काम करना मुनासिब हुआ। शूटिंग के जुड़े हुए कुछ किस्से। गुजरात के उमराव गांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों में चली, पूरे 50 दिनों तक चली और इस दौरान कुल 78 एपिसोड फिल्माए गए थे। बताया जाता है कि ज्यादातर कलाकार शूट के दौरान सेट पर ही रुका करते थे। उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है और यहाँ बहुत से पर्यटक स्थल मौजूद हैं। रावण का किरदार निभाने वाले श्री अरविंद त्रिवेदी मुंबई से ट्रेन के द्वारा उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे। शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेल जोड़ बढ़ गया था। जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई तो सब बहुत भावुक हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था उनकी जिंदगी में से कुछ जुदा हो रहे हैं। आखिर रामायण से जुड़े हुए किस्सों में किरदार निभाने पर आपको अलग ही एहसास होता है और आपस में जोड़ देता है। रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण को देखने लगते थे। बहुत घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। सही कहूँ तो मेरे घर पे भी माला चढ़ाया करते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार लोग उन्हें भगवान राम और सीता माता के रूप में ही देखते थे। जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे लोग उनके पैर भी छूने लगते थे। आखिर क्यों न छुए, जब राम का किरदार आप निभाते हैं तो एक भगवान की दृश्य आप में भी दिखाई देती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि रामायण आपने कितनी बार देखा है और आपको यह कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।